नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो आज यदि आप देखो तो आपको कैसा लगा हमारा एनालिसिस, यदि हम लोग आज के हमारे एप्लीकेशन की बात करें और साथ ही साथ हम लोगों ने कल यूट्यूब पर भी अपडेट किया था कि निफ्टी में यदि आपका 22,900 यानी कि कल का जो लो है 22,986, इसके नीचे यदि आपको एक रेड कैंडल क्लोजिंग मिल जाए, चाहे वो 15 मिनट के चार्ट पर हो, तो वहाँ से आपको आराम से निफ्टी में 22,800 का लेवल देखने को मिलेगा। और ये एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी सा एनालिसिस था, इसमें कुछ खास ऐसी वो नहीं थी, एक प्योर प्राइस एक्शन का ब्रेकडाउन था। ठीक है, और लाइव मार्केट में हम लोगों ने हमारे एप्लीकेशन पर अपडेट किया था लगभग 9:31 पे, यानी कि फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल क्लोज कर दिया था। और यहाँ पर आपको बताया गया था कि निफ्टी वुड गो टू 22,800 नाउ, और करंट मार्केट प्राइस 22,950 का चल रहा था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो 9:51 तो ठीक है, लेकिन उसके बाद एक ही कैंडल स्टिक में आपको लगभग यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट्स पर आप देख सकते हो, 15 मिनट्स के चार्ट पर चलते हैं, यहाँ पर 10-15 के आसपास निफ्टी ने अपना 22,799 का लो बनाया और यहाँ पर 22,800 का लेवल यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, और यहाँ पर बहुत अच्छा खासा एक वी शेप रिकवरी निफ्टी में देखने को मिली। राइट, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा मोमेंटम था, हम लोग उस पर भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल निफ्टी को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर यदि आप देखो तो ऐसा एक थोड़ा देखने को मिल रहा है कि निफ्टी में आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यदि मान लो ये इस पॉइंट तक पहुँच जाता है, यदि इस लेवल को क्लोज कर देता है, ब्रेक कर देता है अपसाइड में, तो यहाँ पर निफ्टी में आपको अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। और ये लेवल है आपका लगभग 23,250 का। ठीक है, और प्लस हम लोगों ने आपको कल ये भी बताया था कि निफ्टी में आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिलेंगे। ऊपर में 23,150 का पहला रेजिस्टेंस बोला गया था, इसके ऊपर निकलना ज़रूरी है, तभी जा करके 23,250 आएगा और 23,350 आएगा। लेकिन उसने आज अपना एग्जैक्ट हाई बनाया है 23,150 के आसपास ही, और यहाँ पर 23,144 का उसने हाई बनाया है, 23,150 को उसने ब्रेक किया ही नहीं। राइट, तो ये एक आपका एनालिसिस कंप्लीट होता है निफ्टी में। अब यहाँ पर यदि हम लोग कल के पर्टिकुलर सेशन की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में कैसा होगा, चलिए वो देखते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पर यदि हम लोग थोड़ा सा देखें तो आज एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर अच्छी खबर ये है, ये जैसा एक्सपेक्टेड था, आपका जो कोर सीपीआई डेटा आया है वो लगभग गिरकर 4.31% के पास आया है, जो कि आरबीआई के मुताबिक एक अच्छा माना जाता है। मतलब जो जितना 4 के करीब हो उतना अच्छा है, ये लगभग 5 मंथ्स लो के करीब है। ठीक है, तो ये अभी एक अच्छा डेटा आया है। लेकिन आगे यहाँ पर यूएस का भी इन्फ्लेशन डेटा, सीपीआई डेटा आएगा, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर थोड़ी वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ सकती है, जिसकी वजह से हमारे मार्केट्स भी थोड़े से एक वॉलेटाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यदि मैं कल के पर्टिकुलर सेशन की बात करूँ तो यहाँ पर निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिविटी के लिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा एक रेंज ऐसी बनी हुई है कि निफ्टी को अपना अपसाइड जो मोमेंटम बनाना है उसको 23,100 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा इस बारी, बिकॉज अब उसका जो मूविंग एवरेज है वो धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट होता जा रहा है। राइट, और यहाँ पर एग्जैक्ट रेंज देखें तो आपको रेंज मिलेगी लगभग 23,000, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आपका रेंज मिलेगा 23,100 से लेकर के 23,150। ठीक है, ये रेंज एक ऐसी रेंज है जो निफ्टी के लिए थोड़ी रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा है। और प्लस यहाँ पर आपका जो ओपन इंटरेस्ट रहेगा, कल ध्यान रखना कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, तो इस वजह से यहाँ पर 23,100 पर कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर 23,150 के ऊपर अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। कॉल राइटर कब भागेगा, कॉल राइटर का कब रेजिस्टेंस या स्टॉप लॉस हिट होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। वो तब होता है जब लगभग 50 से 60 पॉइंट्स वो वहाँ पर निफ्टी जो है उसके अगेंस्ट चला जाए। ठीक है, तो 23,150 के ऊपर यदि निफ्टी निकलता है तो उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो लगभग 23,250, ये पहला बनेगा, और 23,300 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा, बिकॉज यहाँ पर निफ्टी में एक्चुअली 23,300 पर भी ओपन इंटरेस्ट फिर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा इफ 23,150 क्रॉस हो जाता है तो, क्योंकि 23,100 वाले जो कॉल राइटर है वो भागकर फिर 23,300 पर खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाजार में और ज़्यादा अपसाइड का मोमेंटम शायद ना हो। लेकिन यदि हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों को 23,350 तक हम लोगों को लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो वो तो फिर कैसा रहता है, मार्केट का मूड माहौल देखना पड़ता है, वो हम लोग लाइव मार्केट में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यदि मैं नीचे की बात कर लेता हूँ तो डाउन साइड में कैसा रहेगा,
वापस से यदि मान के चलो ये ट्रेंड, ये जो लेवल है, ये इसको यदि ब्रीच होता है, जो कि इसका सपोर्ट जोन बना हुआ है या फिर जो उसका हेड बना हुआ है, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है इन्वर्टेड, तो ये लेवल आ जाता है लगभग आपका 22,964 का। तो निफ्टी यदि दोबारा से 22,950 इसको कंफर्मेशन मान के चलना, इसके नीचे यदि मान लो निफ्टी जाता है तो दोबारा से वो 22,800 का लेवल दिखाएगा, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्ट बना हुआ है। यदि ये मान लो ये आज अपना डबल बॉटम बनाया तब तो एक अलग बात है, नहीं तो यदि कल दोबारा से नीचे आता है तो फिर 22,800 आ सकता है, और 22,800 ब्रीच नहीं करे तो ये बहुत ही बढ़िया बात रहेगी, नहीं तो बाजार में थोड़ा सा और इंटरनल कमजोरी बढ़ सकता है, जो कि इसे लगभग और नीचे लेके जा सकता है। ठीक है, तो आप चाहो तो कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इंसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में क्या था, चलिए आज वो देखते हैं। यहाँ पर 15 मिनट्स के चार्ट पर चलते हैं, और बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम बहुत ही अच्छा बना हुआ था। अच्छा खासा यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी भी देखने को मिली, और यहाँ पर गिरावट के बाद फिर वापस वी शेप रिकवरी, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, और ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने भी बनाया है। प्लस बैंक निफ्टी की यदि मैं बात करूं तो यदि यहाँ पर आप देखो तो बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी जो है वो होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है, और अब यहाँ से अगला रिवर्सल तो फिर एक नया प्राइस एक्शन लेवल बन सकता है। तो यहाँ पर आपको जैसे बताया गया था कि 48,734 का यदि वो सपोर्ट लेता है तो ये एक आपका अच्छा सपोर्ट माना जाएगा, और यहाँ पर उसने 738 एग्जैक्टली ये एक नया प्राइस एक्शन का लेवल बनाया उसने। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि नया प्राइस एक्शन का लेवल मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ये थी कि बैंक निफ्टी यदि अपना 48,900 का लेवल ब्रेक करता है तो वो 48,500 तक जा सकता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर अपना लगभग इस पॉइंट के आसपास यदि मैं बात करूँ, उसकी ओपनिंग जो थी वो थी 49,540 के आसपास की। ठीक है, अब यहाँ पर आराम से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बैंक निफ्टी 49,700 पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और एक इन्वर्टेड कैंडल बनी थी 15 मिनट के चार्ट पर। तो इस पॉइंट पे यदि मैं क्लोजिंग भी मान के चलूँ कि 49,200 पर बैंक निफ्टी ने एक लो क्लोज किया था एक रेड कैंडल में, तो यहाँ पर आपको आराम से 300 से 400 पॉइंट्स देखने को मिले थे। यहाँ पर यदि आप देखो एग्जैक्टली देखा जाए तो 500 पॉइंट्स है, बट स्टिल यदि कोई आदमी उस मूव को ग्रैब करना जानता है और निफ्टी को भी एक बेंचमार्क बना के चलता है, तो उस बेसिस पे उसको लगभग 400 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिला था। ठीक है, और दूसरा चीज़ यहाँ पर ये भी बताता हूँ कि बैंक निफ्टी जो है वो वापस से रिकवर कैसे किया, उसने यहाँ पर 49,000 एग्जैक्टली इस पॉइंट से उसने रिकवर किया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट दिया गया था बैंक निफ्टी में जो करंट मार्केट प्राइस है 49,580। तो इस पॉइंट पर बताया गया था कि बैंक निफ्टी का जो मेन रेजिस्टेंस है वो 49,700 का है। तो यहाँ से लगभग 120 पॉइंट्स का मूव ग्रैब हुआ तुरंत। यदि आप देखो तो 49,700 तक वो गया, और उसके बाद दोबारा से वहाँ से नीचे लगभग 49,300 तक भी आया। तो देखा जाए तो ये मूव बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही अच्छा था, और आज क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत अच्छी थी तो यहाँ पर एंट्री और एग्जिट्स बहुत क्लियर थे। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी आपको एंट्री या फिर एग्जिट करने के लिए असली पैसों से करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे की सारी एनालिसिस मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बोल रहा हूँ। आप चाहो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही आप अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि कल के पर्टिकुलर सेशन में बैंक निफ्टी कैसा रह सकता है। यहाँ पर क्लियरली आप 15 मिनट के चार्ट पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख सकते हो। यहाँ पर उसका नेक लाइन है, और ये एक आपका हेड, शोल्डर और हेड बन गया, और ये इसका एक नेक लाइन ऑलमोस्ट बन गया। ठीक है, इसका मेन रेजिस्टेंस जैसा आपको मैंने बताया कि 49,700 है। अब 49,700 यदि ब्रीच होता है तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाएगी, और उसके बाद सीधे सीधे आप नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस देखोगे वो 50,000 के आसपास का देखोगे। ठीक है, और यदि मैं मान के चलूँ कि बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट ये जो गिरावट आई थी ये है लगभग आपका 48,850, और यहाँ पर इसका जो नेक लाइन बना हुआ है ऑलमोस्ट 49,700 के आसपास है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो 800 पॉइंट्स
हो जाता है, ठीक है। अब 800 यदि आप ऐड करोगे 49,700 में, यहाँ पर यदि आप ऐड करते हो तो कितना आ जाता है 50,500। तो यहाँ तक का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब ये 49,700 ब्रेक कर देता है अपसाइड में। क्या ये कल के ही सेशन में हो जाएगा? ऐसा नहीं होता कि यदि वोलेटिलिटी बढ़ती है तो तुरंत हो जाता है, नहीं तो क्या होता है कभी कभार 1 से 2 दिन लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर मेन रेजिस्टेंस क्या है, वो है 49,700। तो 49,700 यदि पार होता है, क्रॉस होता है, तो इन दैट केस आपका 50,000 का लेवल आराम से देखने को मिलेगा। ये पहला रेजिस्टेंस बनेगा, फिर 50,200 आपका दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा। उसके बाद मार्केट में रिव्यू करते हैं कैसा रहता है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं नीचे की बात करूं तो यदि मान के चलो ये ऑलमोस्ट ये वाला जो लेवल है इसको बैंक निफ्टी ब्रीच करता है डाउन साइड में, ये है आपका लगभग 49,250 का, ठीक है। 49,250 यदि बैंक निफ्टी नीचे में ब्रीच करता है तो इन दैट केस यहाँ पर बैंक निफ्टी और वॉलेटाइल हो सकता है डाउन साइड में, और ये 49,000 का पहला सपोर्ट बनेगा। और क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में यदि वॉलेटिलिटी नहीं होती है तब तो अलग बात है, और यदि हो जाती है तो इन दैट केस वापस से बैंक निफ्टी अपना 48,800 के आसपास का लेवल दिखाएगा। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि वो 734 तक आ सकता है, 750 तक आ सकता है। एक कंजर्वेटिव और कंफर्टेबल व्यू यदि आप देखो तो 48,800 48,900 तक बनता है, ठीक है। तो आप चाहो तो कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि जहाँ पर आपको हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस पूरा का पूरा बाजार का नॉलेज देते हैं और लाइव मार्केट में भी आपसे जुड़ते हैं, ताकि आपकी हम लोग लाइव मार्केट में नॉलेज हेल्प कर सके और साथ ही साथ आपको साइकोलॉजिकली सपोर्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।